मित्रों 7वीं सदी यानी कि सन 622 के लगभग नव स्थापित इस्लाम की आंधी ने अरब का उसके अतीत से संबंध बिल्कुल ही विच्छेद कर दिया। अतीत से जुड़ने वाली हर कड़ी तोड़ डाली गई। अपने नए धर्म के निर्माण के लिए पुराना इतिहास यानी हिंदू धर्म को गिराना आवश्यक समझकर वहां इस्लाम के अनुयायियों को हिंदू धर्म के सभी प्रतीकों को, सभी चिन्हों को मिटाने का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप सभी मूर्तियां तोड़ डाली गई, धर्म ग्रंथ और पांडुलिपियां नष्ट कर दी गई, मंदिरों को अपवित्र किया गया, विश्वविद्यालय और पुस्तकालय जला डाले गए, सांस्कृतिक केंद्रों को लूटा गया। हर वो वस्तु जो अतीत से संबंध रखती थी वह नष्ट कर दी गई। उनका मानना था कि हिंदुओं के मंदिरों, वेद पुराणों और धर्म ग्रंथों को नष्ट करने से हिंदू खुद ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हिंदू धर्म का इतिहास सबसे प्राचीन है और इसकी जड़ों को हिला पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य। मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको अरब से मिले उन तमाम सबूतों के बारे में बताएंगे जिससे ये साबित हो जाता है कि इस्लाम की नींव कैसे पड़ी और प्राचीन काल में अरब की क्या दशा थी। मित्रों, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें ये जानकारी मिलती है कि मुस्लिम आक्रांता पुस्तकालयों और ज्ञानवर्धक पुस्तकों और ग्रंथों से अत्यधिक घृणा करते थे। इसलिए उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े पुस्तकालयों को जलाकर राख कर दिया, जिसमें अनेक विषयों की पुस्तकें सुरक्षित रखी हुई थी। इसका एक बड़ा कारण उनका पढ़ा लिखा नहीं होना भी था। सन 570 ईस्वी में मोहम्मद के जन्म के समय अरब में एक उन्नत समृद्ध वैदिक संस्कृति थी। प्रत्येक घर में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी। सार्वजनिक मंदिर पूजा पाठ के साथ साथ शिक्षा एवं संस्कृति के भी केंद्र थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मक्का, जिसे प्राचीन काल में मक्केश्वर महादेव तीर्थ के नाम से जानते थे, उसे स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने बसाया था। इन्हीं ब्रह्मा जी को मुस्लिम, यहूदी या ईसाई अब्राहम या अब्राहिम कहते हैं। इस्लामिक परंपरा में मक्का को अब्राहम ने बसाया था। मक्का शहर अति प्राचीन काल से ही व्यापारिक मार्गों के मध्य व्यवस्थित होने के कारण वाणिज्य महत्व भी रखता रहा। इस्लाम के आगमन से पहले यहाँ वैदिक देवी देवताओं की पूजा होती थी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार काबा का आरंभिक इतिहास ज्ञात नहीं है, किंतु ये निर्विवाद है कि ये स्थान इस्लाम के उदय से पूर्व बहुत से देवी देवताओं के मंदिरों वाला और अरब प्रायद्वीपों के निवासियों का तीर्थ स्थान था। यूनानी इतिहासकार डियोडोरस सिक्यूलस, जिनका जन्म 90 से 27 ईस्वी पूर्व माना जाता है, यूनानी भाषा में लिखे अपने प्रसिद्ध ग्रंथ डियोडोरी बिब्लियोथेका हिस्टोरिका में विश्व के विभिन्न भागों का वर्णन किया है। एडवर्ड गिबन द्वारा यूनानी ग्रंथ की इन पंक्तियों का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, जिसमें डियोडोरस ने समूचे अरब में एक प्राचीन मंदिर का उल्लेख किया है, जिसकी पंक्तियां हैं कि एक मंदिर जो वहां खड़ा है, जो बहुत पवित्र है और सभी अरब द्वारा अत्यंत पूजनीय है। इन सभी तथ्यों से साफ होता है कि मक्का में शिवलिंग अत्यंत प्राचीन काल से विद्यमान रहा है, इसलिए उस तीर्थ को सदैव मंदिर कहा गया है, ना कि मस्जिद। मित्रों, काबा के संबंध में एक प्रारंभिक इस्लामिक मान्यता है कि काबा की दीवारों के भीतर खजाना गड़ा है, जिसकी रक्षा एक नाग करता है। यह मान्यता भी काबा के हिंदू मूल की ओर इशारा करती है, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान शंकर का नागों से संबंध तो सुप्रसिद्ध है। शिव मंदिर में अक्सर नाग देवता दिख जाते हैं। स्पष्ट है काबा भी एक समय में शिव मंदिर ही रहा है, इसलिए वहां नागों का आना जाना लगा रहता है। वहां के जमजम नामक कुएं में भी एक शिवलिंग है, जिसकी पूजा खजूर की पत्तियों से होती है। डॉक्टर तारा उपासनी ने भी उल्लेख किया है कि मक्का में 2 शिवलिंग है। मित्रों, काबा मंदिर से 21 मीटर पूर्व पवित्र जलजला एक प्राचीन कूप है, जिसे जमजम का कुआं कहा जाता है। इस्लामिक जनश्रुति के अनुसार ये कुआं लगभग 4000 वर्ष पुराना है, यानी तब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। मित्रों, फारसी शब्द आब संस्कृत के आप शब्द से बना है, जिसका अर्थ जल होता है। जमजम शब्द भी गंगा जल का ही रूप प्रतीत होता है। ये कुआं कभी नहीं सूखता। मित्रों, वैदिक परंपरा है कि जहाँ कहीं भी शिव मंदिर हो वहाँ जलधारा का प्रबंध अवश्य होता है, ताकि भक्त शिव का जलाभिषेक कर सकें। शिव के शीश पर भी गंगा विराजमान है। इन्हीं सब परंपराओं के कारण काबा के समीप भी जमजम का ये कुआं है। हज यात्री भी इसे गंगा जल के समान पवित्र मानकर पीते हैं और बोतलों में भरकर अपने घर वालों, मित्रों और संबंधियों को ले जाते हैं।
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से गंगा के जल का महत्व हिंदू समझते हैं। इस्लाम ने हिंदुओं की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिर तोड़े और उनके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेषों से मस्जिदों का निर्माण कराया। इस्लामिक विध्वंसक गतिविधियां इतनी प्रचंडता के साथ की जाती थी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर विध्वंस किए गए। इस्लाम की नींव इस आधार पर रखी गई है कि दूसरों के धर्म का अनादर करो और उनको नेस्ता नाबूद और पवित्र स्थलों को खंडित करके वहाँ मस्जिदों और मकबरों का निर्माण किया जाए। इस काम में बाधा डालने वाले जो भी लोग सामने आए उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, भले ही वे लोग मुस्लिमों को परेशान न करते हों। मोहम्मद साहब और मुसलमानों के हमले से मक्का और मदीना के आसपास का पूरा इतिहास बदल दिया गया। इतिहास गवाह है, इस्लाम एक तलवार पे बना धर्म था और रहेगा और इसका अंत भी उसी से ही होगा। किंतु इन इतिहासकारों ने सिद्ध कर दिया कि मक्केश्वर शिवलिंग ही हजे अस्वद है। मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर ही था। वहाँ काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में आज भी वहाँ है। हज के समय संगे अस्वद, संग यानी पत्थर, अस्वद यानी अश्वेत यानी काला कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। तो मित्रों, ये थी अरब के हिंदू धर्म के साक्ष्य की कहानी। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।